नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो आयु से संबंधित है। आयु से संबंधित सवालों की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसी में ये नेक्स्ट सवाल है। इससे पहले मैं काफ़ी सवाल कर चुका हूँ, तो आपने यदि वो सवाल नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देखिएगा, जिससे कि ये सवाल आपको आराम से समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि 6 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुरेश की आयु महेश की आयु का 5/3 गुना होगी। महेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 6 वर्ष पूर्व को हम मान के चलते हैं। 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व जो है सुरेश और महेश, सुरेश की आयु 6 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु जो है और महेश की आयु तो देखिए कि 6 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु महेश की आयु की तिगुनी थी। तो मैं मान लेता हूं कि महेश की आयु x थी और सुरेश की आयु 3 गुनी महेश की 3 गुनी है, तो 3x हो गया। यानी 6 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु तो हो गई 3x और महेश की आयु x है, क्योंकि महेश की आयु की 3 गुनी बताई है सुरेश की आयु, तो महेश की आयु x माना है और सुरेश की आयु 3x हो गई। अब ये बात कर रहे हैं 6 वर्ष बाद की, ये पहले पूर्व की बात थी। अब हम आते हैं वर्तमान में। वर्तमान जो है, वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान में जो है सुरेश जो है वो होगा, क्योंकि हम 6 वर्ष पहले की बात कर रहे थे, तो 6 वर्ष पहले की उम्र थी 3x। अभी वर्तमान में उम्र होगी 6 साल हम बढ़ा देंगे, तो 3x + 6। महेश की वर्तमान आयु कितनी होगी? महेश की आयु होगी 6 वर्ष पूर्व थी x, तो अभी 6 साल बाद कितनी होगी? 6 साल बाद का मतलब वर्तमान में। भाई आज से 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो यदि 6 साल पहले किसी की आयु 10 साल थी तो अब कितनी होगी? 16 साल, तो 6 बढ़ा देंगे तो x + 6। ठीक है। अब आज से 6 साल बाद की बात है, यानी 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद जो सुरेश की आयु होगी वो 6 साल और ज़्यादा होगी, यानी वर्तमान में आयु है 3x + 6। 3x + 6 वर्तमान आयु है, और 6 साल बाद क्या होगा? 6 वर्ष और बढ़ जाएगी। महेश की आयु जो है वो वर्तमान में है x + 6, और 6 साल बाद क्या होगा? 6 साल और बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 6 साल बढ़ा दिया। अब ये है 3x + 6 और 6 कितना हो गया? 12, और x + 6 और 6 जोड़ दिया तो हो गया 12। तो यानी 6 साल बाद की जो सुरेश की आयु होगी वो है 3x + 12 और महेश की x + 12 है। ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि 6 साल बाद, यानी जो हमने निकाला है वो सुरेश की आयु महेश की आयु का 5/3 गुना होगी, यानी महेश की आयु की 5/3 गुना है सुरेश की आयु। तो हम सुरेश की आयु लिख लेते हैं। सुरेश की आयु कितनी है? 3x + 12। ये जो है 3x + 12 वो महेश की आयु है x + 12। महेश की आयु की 5/3 गुना है, यानी 5/3 से हम महेश की आयु को गुना कर देंगे तो सुरेश की आयु आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास ये एक समीकरण आ गया है, तो समीकरण को अब हल करते हैं। तो इसके नीचे हम 1 लगा देते, यहाँ नीचे में 3 है और ये गुणा में है, तो यदि 2 संख्याएं गुणा में हैं, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उस संख्या के नीचे हम 1 मान लेते हैं। ये यहाँ पे गुणा है, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी, नीचे वाली संख्या से गुणा होगी, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी नीचे केवल 3 है और ऊपर ये संख्या है। अब हम इन्हें तिरछा गुणा कर लेते हैं, यानी ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए 3 ले लिया यहाँ से, और इसके बाद है 3x + 12, यानी 3x + 12 लिया और उसको गुणा कर दिया 3 से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो संख्या है इसको गुणा करना 1 से,
तो संख्या ही आएगी। 1 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाता तो वो जो संख्या है वही आएगी। यानी जैसे 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, 25 गुणा 1 करेंगे तो 25 आएगा, 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 ही आएगा। तो इस प्रकार इस संख्या को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ही आ जाएगी, जो कि है 5 ब्रैकेट में x प्लस 12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 x, प्लस में 3 गुणा 12 करेंगे तो 12 तिया 36 आ जाएगा, बराबर 5 गुणा x करेंगे तो 5x आ जाएगा। ब्रैकेट में जो संख्या होती है उससे यदि बाहर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो संख्या एक संख्या से गुणा होगी। जैसे पहले x से गुणा किया तो 5x आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया तो 5 को फिर 12 से गुणा किया तो 12 पंजो 60 हो गया। यदि और भी कोई संख्या प्लस माइनस में होती तो हम उसे 5 से गुणा करते। अब x वाली संख्या को एक तरफ लेंगे, बराबर के एक तरफ x वाली संख्या आएंगी और बराबर के दूसरी तरफ जो जिनमें x नहीं है उन संख्याओं को लिया जाएगा। तो 9x ले लिया और यहाँ पे 5x है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5x। यानी बराबर के एक तरफ प्लस माइनस में की कोई भी संख्या है, यदि बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो उसके जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि ये धनात्मक संख्या है तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, यानी माइनस वाली संख्या हो जाएगी, माइनस का 5x आ गया। अब बराबर के इस तरफ पहले से 60 है और यहाँ से हम 36 को ले जाएंगे तो ये प्लस की संख्या है, पर बराबर के दूसरी तरफ जाने पर ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 36। अब हम इन्हें घटा लेते हैं। तो 9 में से 5x गया तो 4x आ गया, ठीक है। 60 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। x बराबर क्या होगा, 4 से हम 24 को काट लेते हैं तो 4 से 24 काटेंगे तो 6 आएगा, यानी x का मान हो गया 6। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि महेश की वर्तमान आयु कितनी है। महेश की वर्तमान आयु, महेश की 6 वर्ष पूर्व आयु थी x, वर्तमान में आयु है महेश की x प्लस 6, और x का मान कितना निकाला है हमने, x का जो मान निकला है वो 6 है। और वर्तमान आयु महेश की कितनी है, महेश की वर्तमान आयु ये है और इसे ही हमें निकालना है। तो x का मान हो गया 6 और पहले से यहाँ पे 6 प्लस था तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष। यानी महेश की वर्तमान आयु जो होगी वो 12 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन होगा 12 वर्ष। तो दोस्तों आज हमने आयु संबंधी प्रश्न किया। यदि आपका कोई भी सुझाव, आपका कोई भी सवाल, किसी भी चैप्टर का सवाल या आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।